કરસારી बात सुनवाड़ा सगला श्रोतावा ने आशा था भाई का घना बहुत राम राम सा। श्रोतावा आज की करसारी बात में आप बात करेला राई सरसों फसल में शस्य विधियां को समन्वित प्रबंधन। अपना देश में राई सरसों समूह की 7 मुख्य फसलां तिलहनी फसल का रूप में उगाई जावे छे, जिनमें तोरिया, गोभी सरसों, पीली सरसों, भूरी सरसों और तारामीरा सरसों समूह की मुख्य फसलां छे। और बात करा भारतीय राई, अनारसी राई और करण राई राई समूह की फसलां छे। राई जिसे लाहा, राया, लाहटा अथवा आमतौर पर सरसों का नाम से भी जानो जावे छे, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 हिस्सा पर उगाई जावे छे। इसके बाद तोरिया, पीली सरसों और भूरी सरसों और फिर दूसरी फसलों को स्थान आवे छे। पहली यह फसला में प्रमुखता बारानी और सीमांत क्षेत्र में उगायो जावे छो, लेकिन अब यानी सीमित सिंचित दिशा में भी उगायो जावे छे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ गुजरात भी सरसों उत्पादक राज्य में आपको महत्वपूर्ण मुख्य स्थान रखे छे, जिसमें क्षेत्रफल को लगभग 80% और कुल उत्पादन को 84% भाग आवे छे। सरसों फसल कृषकों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। क्योंकि इनमें कम सिंचाई व कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ किसान भाइयों ने मिल रहे है। देश भर में राई सरसों फसल की उत्पादकता ने प्रभावित करवा वाला मुख्य कारक है उपयुक्त किस्म को चयन कौन करबो, असंतुलित उर्वरकों को प्रयोग करबो, पादप रोग, कीट और खरपतवार की पर्याप्त रोकथाम न करनो, कोहरो और पाला को प्रकोप, उचित समय पर फसल की कटाई न करनो। या में से अगर आप एक भी कमी राख देवा चाह तो उनको सीधो प्रभाव अपना फसल की पैदावार पर पड़े छे और फसल की पैदावार ने भारी नुकसान पूछे छे। और अगर आप यहाँ बातों को ध्यान रखना चाह तो काश्तकार भाइया 15 से 20% की बढ़ोतरी अपना उत्पादन में आप ले सका चाह। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलो है कि उन्नतशील शस्य विधियां ने समन्वित प्रबंधन कर राई सरसों की पैदावार में 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि करी जा सके छे। किसान थोड़ी बहुत बातों को ध्यान रखकर आपको जो सरसों को उत्पादन है उन्हें बढ़ा सके छे। बातें कौन सी है जो ध्यान रखनी है आगे बात करेला, जिया की गर्मी की जुताई, खेत की तैयारी, भूमि उपचार, बुआई को उचित समय, बीज दर, बुआई की विधि, बीजों उपचार, पौधों को विरलीकरण, खरपतवार नियंत्रण। अगर यह बातों को आप ध्यान रखा और टाइम सारू सही काम इस क्षेत्र में करा। सबसे पहली बात करा छा गर्मी की जुताई की। गर्मी की जुताई से कीट, रोग, खरपतवार और जमी में वायु का संचार न नियंत्रित करो जा सके छे। आपने खेत की जमी में छिपेड़ा जो कीट और अंडा होवे छे, खरपतवारा का बीज, फफूंद का बीज और सूक्ष्म जीव जो कि बीमारी फैलावा में घनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे छे, सूर्य की तेज किरणा से वाने आपा नष्ट कर सका छा अगर आपा अपने खेत में गर्मी की गहरी जुताई करा छा। जमी का छिद्र खुल जावे छे, जिसु भूमि की जो जल सोखबा की क्षमता है वह बढ़ जावे छे। भूमि की निचली सतह पर पाया जावा वाला लाभदायक सूक्ष्म जीवा की क्रियावां तेज हो जावे छे, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जावे छे। इसी साथ साथ पौधा ने पोषक तत्व और खनिज लवणा की जो उपलब्धता होवे छे वह भी आसानी से हो जावे छे। मिट्टी पलटवाड़ा हल से 15 सेंटीमीटर गहराई तक गर्मी की जुताई जरूर करनी चाहिए। देसी हल द्वारा अगर काश्तकार भाई जुताई करो छो तो आपने बिल्कुल कौन करनी चाहिए, क्योंकि देसी हल से जुताई करवा पर मिट्टी पलटबो संभव कोनो होवे। और अगर खेत में ढलान है तो जुताई ढलान के विपरीत दिशा में ही करनी चाहिए, जिससे कि बरसात की टाइम में खेत में पानी व मिट्टी न बहे। और गर्मी की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद मई का प्रथम सप्ताह से जून का द्वितीय सप्ताह के बीच जरूर कर देनी चाहिए। ध्यान रखा कि गर्मी की जुताई से माटी का बड़ा ढेला पूरी तरह से नष्ट हो जावे, जिसू की खेत की जो जमी है वह पूरी तरह से भुरभुरी हो जावे। अब बात करा चाह खेत की तैयारी की। ज्यादातर स्थानों पर सरसों की खेत एक फसलीय पद्धति का रूप में अपनाई जावे छे, जिसमें खरीफ में खेत ने खाली छोड़ दियो जावे छे और रबी में सरसों की फसल ली जावे छे। राई सरसों की अच्छी पैदावार के लिए ठीक सु खेत की तैयारी करना घणो ही जरूरी है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जावे। बारानी क्षेत्र में भूमि तैयारी की टाइम नमी संरक्षण को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जमी की तैयारी वर्षा ऋतु से ही शुरू कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट कर नमी संरक्षण के लिए मिट्टी पलट वाला हल से ही आपा ने हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए। अब बात करा चाह भूमि उपचार की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अच्छे उत्पादन लेवा के लिए। फसला में भूमिगत कीटा से बचावा के लिए जमी उपचार बहुत जरूरी है। अंतिम जुताई की टाइम 1.5% क्यूनोलफॉस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देनी चाहिए, ताकि भूमिगत जो कीड़ा है वहाँ की रोकथाम करी जा सके। अब बात करा चाह बुआई को उचित समय काई होवे छे फसल को अच्छो उत्पादन लेबा के लिए, और आपन ने किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। अलग अलग स्थानों पर बुआई को टाइम भी अलग अलग होवे छे, क्योंकि समय, तापमान, मानसून, संस्कृति की जो तिथि होवे छे वो फसल चक्र के अनुसार ही अलग अलग होवे छे। बुआई में देरी होवा से उपज और तेल की मात्रा दोनों में ही कमी आवे छे। इसलिए यह जरूर ध्यान रखो कि आप खेत में जो सरसों की बुआई कर रहे हो उनका उचित समय पर ही, सही समय पर भी आप सरसों की बुआई करो। बुआई को उचित समय किसान ने किस्मा के अनुसार ध्यान रखनी चाहिए कि मध्य सितंबर से ले अक्टूबर तक को सही समय होवे छे जिसमें आप की बुआई कर सको छो। पूर्वी क्षेत्र में जिया की पश्चिमी बंगाल, आसाम और उड़ीसा में बुआई नवंबर का मध्य तक करी जा सके छे। अच्छा अंकुरण के लिए बुआई के समय दिन को अधिकतम तापमान सामान्यतः औसतन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक कौन होना चाहिए। सरसों की बुआई यदि कोई कारणवश आप नवंबर में कर रहे हो या आपने थोड़ी सी देरी होगी छे तो उनके अनुसार ही आपने किस्म की चुनाव भी करना चाहिए। अब बात करा चाह बीज दर काई रखनी चाहिए। बीज दर बुआई की समय किस्म और मिट्टी की जो नमी पर आधारित होवे छे। पंक्ति में बोई गई सिंचित फसलों के लिए बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, और बारानी, लवणीय और क्षारीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की तुलना में 15 से 20% तक अधिक बीज बोना चाहिए। और अब आप बात करा कि बुआई की विधि, बीजों उपचार, खरपतवार नियंत्रण, पौधा को जो विरलीकरण हुए छे, या चीजा पर भी आपने पूरो ध्यान रखनी चाहिए। जब ध्यान रखेला जद ही अपनी फसल को चोखो उत्पादन आप ले पावेला।